गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज आप लोगों को नाइन्थ क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक होगा लोकतंत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र शब्द काफ़ी जाना पहचाना और एक परिचित शब्द है। ये शासन व्यवस्था से लिया गया शब्द है। शासन व्यवस्था में इसका आप लोग सुने होंगे, सरकारों के बारे में सुने होंगे कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है या कौन सी सरकार गैर लोकतांत्रिक है, कौन सी सरकार तानाशाही शासन व्यवस्था है। तो हम लोग अभी वहाँ पे न जाके हम लोग सिर्फ अभी लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र क्या है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोकतंत्र शब्द जो है इंग्लिश में डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द जो है यूनान के डेमेक्रेसिया शब्द से लिया गया है। और डेमोक्रेसिया को अगर हम अलग करें दो शब्दों में तो डेमोस और क्रोसिया दो शब्द निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रोसिया का मतलब होता है शासन। यानी डेमोक्रोसिया का मतलब लोगों का शासन। लोगों का शासन यानी कि शब्द से एकदम क्लियर है। लोकतंत्र का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोगों का शासन। लेकिन यहाँ सिर्फ शब्द के अर्थ से पूरे अवधारणा को नहीं समझा जा सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर शब्द सुना है। कंप्यूटर शब्द जो है उसका पहले नाम था जो है कैलकुलेटर, जो कि आज भी कैलकुलेटर को हम जानते हैं। तो यानी गणना करना, यानी कैलकुलेटर काम जो था वही कंप्यूटर का भी काम था। तो क्या कंप्यूटर का काम केवल गणना करना है? नहीं, आज की डेट में कंप्यूटर बहुत कुछ काम कर रहा है। आज की डेट में कंप्यूटर जो है गणना करने के साथ साथ जो है जो वो फिल्म बना रहा है और म्यूजिक बना रहा है और बड़ी बड़ी जो है परियोजनाओं और प्रोजेक्ट का जो है वो काम कर रहा है। तो कंप्यूटर का काम आज बहुत विस्तृत है। उसका सब शाब्दिक अर्थ पे नहीं हम लोग जा सकते हैं कि कंप्यूटर मतलब गणना करना। उसी तरह लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन यहाँ तक जो अर्थ है इससे हम नहीं समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल अर्थ है, एक्चुअल मीनिंग है लोकतंत्र का। समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ लोकतंत्र का महत्व और लोकतंत्र का अवधारणाओं में काफ़ी बदलाव हुआ। तो हम लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शासन का ऐसा रूप जो शासक का चुनाव जिसमें शासक का चुनाव जनता करती हो। पहली चीज है तो बात सही, शासक का चुनाव जो है जनता करती हो, ऐसा शासन जिसमें शासक का चुनाव जनता करती हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे भी अभी हम आएंगे, ये भी पूर्ण परिभाषा नहीं है। उसके पहले हम देखते हैं कि कौन ऐसे देश हैं मुख्य जिसके शासकों का चुनाव जनता करती है। जैसे आपका भारत, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि। ये सब जो देश है यहाँ के शासकों का चुनाव जनता करती है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे भी देश हैं जिसकी चुनाव जनता नहीं करती है। तो जिसकी चुनाव जनता करती है वो तो लोकतांत्रिक देश हुआ, ठीक है। जिसकी चुनाव जनता नहीं करती है वो लोकतांत्रिक नहीं हुआ, गैर लोकतांत्रिक देश हुआ। जैसे आपको पता है वो सऊदी अरब में राजशाही परिवार में जो जन्म लेते हैं वो जन्मजात शासक होते हैं। तो उनको जनता ने चुना नहीं, तो वो गैर लोकतांत्रिक
राज्य हो गए, देश हो गए। जो देश को चुनाव, जिस शासक का चुनाव जनता करे वो लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ठीक है, लोग जनता चुन रही है, अब ये बताइए कि जो चुनाव करने वाली संस्था होगी वो कैसी होगी। ये भी तो बात है, कौन चुनाव करेगा। भाई जनता चुनाव करेगी, लेकिन चुनाव उसके लिए कराने वाली कोई संस्था होनी चाहिए ना, जो जनता से चुनाव करा ले। उसको सही होना चाहिए, कौन सही करेगा। और उसमें बात है कि शासक कौन कौन हो सकता है, कौन कौन शासन में भाग ले सकता है, ये भी बात है भाई मुद्दे वाली। दूसरी बात है, कुछ फैसले हैं जो अधिकारी लेते हैं, चुनाव कराते हैं, उनको क्या चुना जाता है, क्या आपने वो कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू या किसी सरकार के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा वो चुने जाते हैं, ये भी मायने रखता है। दूसरा, कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं। अब बात यहाँ आती है, कौन लोग शासन का चुनाव करते हैं, यानी कि ये उनकी एज क्या है, या उनकी जो है रहन सहन कैसा हो, या शिक्षा के आधार पे है कि उनके जेंडर के आधार पे है, किस आधार पे है चुनाव करेंगे वो नागरिक। वो कौन होंगे, कौन चुनेगा कि कौन नागरिक चुनाव करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि एक लोकतांत्रिक देश होने के लिए या एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो नागरिक वोट देंगे, क्या सभी नागरिकों की हैसियत बराबर होगी, या जो कम ज़्यादा होगी, जो अमीर हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो गरीब हैं उनकी वोट की वैल्यू कम हुई, ये कौन तय करेगा। तय करने वाले भी तो होंगे भाई। चुनाव जनता वोट देगी, लेकिन कौन जनता होगा, कौन नहीं होगा, कौन उसमें भागीदार होंगे, ये सब सारी चीज़ें उसमें देखना अनिवार्य है। तो लोकतंत्र का जो परिप्रेक्ष्य है, लोकतंत्र की जो पूरी अवधारणा है, वो काफ़ी विस्तृत है। ठीक है। तो आप लोग जो है अभी ये चीज़ जो है हम आपको इसकी पिक जो है फोटोज भेज देंगे बुक की, तो वो पहले रीड कीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और फिर हम लोग आगे जो है देखेंगे कि और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है चुनाव होने के बाद। ये भी बात है कि मान लो चुनाव हुआ, शासक चुना गया, क्या पूरी उसको आज़ादी दे दी गई। भाई ये भी तो बात है कि सरकार को जो है क्या पूरी आज़ादी है, कुछ भी करे, उस पर अंकुश भी तो होना चाहिए। सत्ता पे उस पर अंकुश कौन रखेगा। ठीक है। सारी चीज़ें आगे देखा जाएगा। पहले आप लोग ये जितना हमने पढ़ा है उसको जो है आप लोग रीड करिए, फिर कल हम लोग लेक्चर आगे की लेंगे। थैंक यू।